मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिन तक गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दक्षिणी यूपी यानी इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी और मिर्जापुर में तापमान भी बढ़ेगा। हालांकि मंगलवार से बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन उससे पहले लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तो लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। पारा 40 डिग्री से लगातार ऊपर बना हुआ है। मई में अब प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक तापमान जो है वो ज्यादा बना रहेगा। मंगलवार को हो सकता है कि बारिश हो, ऐसा पूर्वानुमान है, लेकिन सोमवार को भी इसी तरह की गर्मी बनी रहेगी। चित्रकूट, इलाहाबाद, झांसी और मिर्जापुर में तापमान ज्यादा रहेगा। तो कल भी आपको अपना ख्याल रखना होगा। घर से बाहर निकलिए तो पूरी तैयारी के साथ निकलिए। शहर शहर लू का कहर शुरू हो चुका है। अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। इस दौरान दक्षिणी यूपी यानी कि इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी और मिर्जापुर में तापमान ज्यादा बना रहेगा। चलिए लखनऊ का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। अतीक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अतीक, मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, लखनऊ में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले 2 से 3 काफ़ी गर्मी पड़ेगी। हालांकि आज लखनऊ में 42 डिग्री तापमान है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, हालांकि रोड सन्नाटा है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगर घर से आप निकलते हैं तो अपने लिए इंतजाम करें, गर्मी से बचने का इंतजाम करें, क्योंकि अगर आप हीट में आपको लग जाती तो आप बीमार पड़ सकते हैं। लखनऊ के इसमें हाजीगंज में खड़े हुए हैं, आसपास के देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग रोड पे अभी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि शाम को ही लोग निकलते हैं। और गर्मी काफ़ी प्रचंड पड़ रही है इस बार, क्योंकि मई का महीना चल रहा है। हालांकि मई के महीने में इतनी गर्म देखने को मिलती नहीं थी, मगर इस बार मई के महीने में काफ़ी गर्म पड़ रही है। हालांकि 2 से 3 दिन बाद बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है, मगर 3 दिन तक लू चल रही है, जिससे लोग अगर घर से निकल रहे हैं तो मुंह पे स्कार्फ बांध के निकल रहे हैं या मफलर बांध के निकल रहे हैं। और लोगों से लोग बचने के नारियल पानी और पानी का ज़्यादा सेवन करें, ऐसा डॉक्टर भी बता रहे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रचंड जब आता है तो लोग बचने के लिए अपन काफ़ी इंतजाम घर से करके निकले, ऐसा जो मौसम विभाग के लोग भी कह रहे हैं और डॉक्टर भी कह रहे हैं। जी चलिए उत्तर प्रदेश का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं। अब उत्तराखंड का रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, उत्तराखंड को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान जताया गया है? देखिए, उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले अलग रहता है। लेकिन एक बार सबसे पहले दर्शकों को यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं। राजधानी देहरादून की ये तस्वीर है और शाम के 4:30 बजे का वक्त है। अगर आप सड़कों को देखेंगे, रविवार का दिन है, फिर भी जो है उस तरह की भीड़ नज़र नहीं आ रही जो सामान्य दिनों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोग अपने घरों से निकल तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन आप गर्मी से बचने का जो प्रोटेक्शन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि सड़कें ज़्यादातर अगर देखेंगे तो आपको सूनी नज़र आएंगी। और जो मौसम का मिजाज है उसके बारे में बता देते हैं। मैदानी क्षेत्रों का मौसम का मिजाज अलग होता है, पर्वतीय क्षेत्रों का मौसम का मिजाज अलग होता है। ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल का जो मैदानी क्षेत्र है, इन इलाकों में जहां गर्मी होती है, वहीं उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जैसे जो इलाके होते हैं उनका तापमान अलग होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में पिछले 3-4 दिनों से जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है और गर्मी से बचने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वो जो जूस की दुकानें हैं, जहाँ पे गन्ने का जूस है या बेल का जूस है या दूसरी जूस की दुकानें हैं, वहाँ पर जब शाम के समय ज़्यादा भीड़ लग रही है, लेकिन अभी भी इस वक्त अगर देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए, उतनी भीड़ नहीं है जितनी सामान्य दिनों में दिखाई देती है। तो इस तरह से फिलहाल हालात है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर मौसम का मिजाज पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर के जो पूर्वानुमान जारी किया गया है 23 मई तक का, कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो इससे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो है मैदानी क्षेत्रों में गर्मी पड़ रही है। जी, तो पहाड़ी इलाकों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर जो है वो 40 से प्लस बना हुआ है। जयपाल भी हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। जयपाल, वहां पर भी 43 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है, कैसी स्थिति है वहां पर?
बिल्कुल कुंदन, देखिए काशी वासियों का भी हाल बेहाल है और कमोबेश वही स्थिति है जो तमाम जिलों में है। काशी का टेम्परेचर अगर इस वक्त आपको बताएं तो 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, यानी अब लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। ऐसे में लोग अपना गला तर करने के लिए चने की जो सत्तू है उसका सेवन कर रहे हैं, उसके लस्सी का सेवन कर रहे हैं। एक तरफ दूध की लस्सी जो बनारस में काफी फेमस है, लेकिन दूसरी तरफ चने की सत्तू की लस्सी। यहाँ पर दुकानदार भी उनसे पूछते हैं, ये बताइए गर्मी ज्यादा बढ़ी है, लोग किस तरह से सेवन कर रहे हैं इस सत्तू का? सर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसमें सेवन सत्तू का बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। धूप की वजह से जो हम सब धूप में रहते हैं, G20 की वजह से हम सब जहाँ छाँव पर लगाते थे। ये बताइए गला तर हो जाता है क्या सत्तू से? हाँ, गला तर हो जाता है। गर्मी से बचने में मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती है, लू नहीं लगता है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। भैया गर्मी से बचने में ये सत्तू की लस्सी कितनी मददगार है? बहुत, ये शरीर के लिए भी फायदेमंद है और हर चीज़ ये अच्छा है, मतलब एक देसी चीज़ है, अपने देश की चीज है। और काशी में इतनी गर्मी पड़ रही है, बड़ा रिकॉर्ड तोड़ है ये। रिकॉर्ड तोड़ है, लेकिन बाबा सबकी रक्षा कर रहे हैं। बाबा बैठे हैं यहाँ, सबकी रक्षा कर रहे हैं। बाबा बैठे हैं, लेकिन बाबा के सहारे और तमाम लोग अपना उपाय भी कर रहे हैं। और ऐसे में हीट वेव चल रहा है और मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो 25 मई तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। और जो लू है वो भी चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू की जो हवा है वो चल रही है। इन गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है कुंदन, और जो लोग हैं अब वो रेफ्रिजरेटर और कूलर की तरफ भाग रहे हैं और एसी की जो खरीदारी है वो बढ़ चुकी है। ऐसे में बाजार में इन जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की डिमांड है वो ज्यादा हो चुकी है और इनके दामों में भी उछाल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोग इससे बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, चाहे वो लस्सी हो या फिर चने की सत्तू की लस्सी हो या फिर गाड़ियों में जिस तरीके से ये बैठकर अपने ऊपर जो गमछा लपेट कर चल रहे हैं, इस तरीके से देखिए अमूमन जो है इस तरह से लोग नहीं चलते थे, लेकिन अब जो है गमछा लपेट कर और मुंह बांध कर चल रहे हैं। तो ये गर्मी से बचने के जो तमाम उपाय हैं ये काशीवासी जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में राहत मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। फिलहाल यहाँ गर्मी जो है अपने चरम पर है और पर्यटन के लिहाज से अगर बात करें तो जो पर्यटक है, विदेशी सैलानी, चलिए एक बार फिर से उत्तराखंड का रुख करते करण खुराना हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। करण, वहां की स्थिति क्या है? रामानुज ने तो बता दिया कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों की क्या स्थिति है, लेकिन हरिद्वार की स्थिति स्पेसिफिकली आप बता दीजिए। देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में भी इस समय 40 डिग्री सेल्सियस का जो है कि गरमाया हुआ माहौल है, हीट वेव चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी है, क्योंकि हरिद्वार में बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो जो भीड़ है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पर मौजूद है सालों से लस्सी के लिए बहुत फेमस है हरिद्वार में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लस्सी की जो है कि ढेर सारी वेरायटियां हैं जो यहीं पे लस्सी बनती है। एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ लस्सी पी रहे हैं। भैया कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं जी? ठीक है करण, लौटता हूं मैं आपके पास। बलिया का भी रुख करेंगे, बलिया से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां के मौसम का हाल बताइए, क्या वहां पर भी सूरज की तपिश से लोग झुलस रहे हैं? जी बेशक, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्वानुमान लगाया तक इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। बलिया में भी चिलचिलाती धूप और हीट वेव से लोग परेशान हैं और आलम ये है कि सुबह 8 बजे के बाद जो गर्मी शुरू हो रही है उसके बाद वो लगातार शाम के 5 से 5 साढ़े 5 बजे तक लगातार हीट वेव चल रही है। लिहाजा लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा खासतौर पर जिन लोगों को बाहर निकलना है उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। लिहाजा उन्हें कभी तौलिया या गमछा ओढ़कर निकलना पड़ता है। इसके अलावा आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये दुकान है जहां लोग जो है वो तरल पेय पदार्थों को लेने के लिए, इसके अलावा जो सत्तू की लस्सी है या फिर बेल का रस है या आइसक्रीम की दुकानें हैं, वहां पर लोग कहीं ना कहीं तरावट के लिए पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से बलिया में भी जो हीट वेव का असर है वो साफ दिख रहा है। चलिए रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, कहा जा रहा है कि 23 तारीख से मौसम बदलेगा और पहाड़ में मौसम बदलता है तो कम से कम उत्तराखंड के जो नजदीकी इलाके हैं वहां पर भी मौसम बदल जाता है। उत्तर प्रदेश को लेकर के भी ये बताया गया है कि मंगलवार को बारिश हो सकती है। तो किस तरीके से मौसम बदलने वाला है और कितना इंतजार करना पड़ेगा बदलते हुए मौसम के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि 23 तारीख तक उत्तराखंड के मौसम के मिजाज में बदलाव की बात कही गई है, लेकिन अब यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जो उनके अगर नज़र से देखें तो मौसम का मिजाज कैसे, मैम आपको यहाँ का मौसम का कैसे लगा, क्योंकि आजकल पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मौसम बदला हुआ है? यस सर, एक्चुअली इट्स टू हॉट नाउ इट इज, रेन शुड बी फॉल, एवरीवन इज प्रेइंग फॉर रेन,
let's hope for the best. मतलब मौसम बदलना चाहिए। Yes, sure. Let's hope for the best when God will shower His blessings on us. बिल्कुल बारिश होनी Kind चाहिए। of आप rain. क्या सोच रहे हैं सर? ऐसे सर देखो मौसम तो अपने हिसाब से चलेगा, बारिश भी होगी अच्छा है, धूप भी अपनी जगह है। देखो अगर धूप होगी, गर्मी होगी तो आगे लोगों के लिए, काम धंधे के लिए सब कुछ अच्छा चलेगा। थोड़ा सा मतलब फिर भी मौसम बदला तो गर्मी हो रही है। हाँ, गर्मी तो हो रही है सर। अब गर्मी ठीक ठाक हो रही है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ओके सर। देखिए तो अपनी है, अब जो मैम है वो बता रही हैं कि फिलहाल बारिश होनी चाहिए, और इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी मौसम का जो मिजाज है वो बदला है, गर्मी हो रही है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो मिला जुला असर ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़ जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पर बारिश होती है और उस बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में कुछ देखने को ज़रूर मिलता है। तो उम्मीद है कि अगर बारिश होगी तो उसका असर क्या देखने को मिलेगा, लेकिन 2 से 3 दिनों में जब मौसम का मिजाज बदलेगा तो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो यही है कि मैदानी क्षेत्रों में अब गर्मी पड़ रही है, और यही वजह है कि सड़कें सूनी हैं, लोग प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से गर्मी से बच सकते हैं। जी, तमाम सहयोगियों का धन्यवाद।